पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बताइए सारे लोग, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ चुका है? सर अनीश कह रहा है कि सर क्या सीए करने से वाकई लाइफ सेटल हो जाती है? देख भाई अनीश, आज मैं है ना तुम सारे बच्चों को एक रियलिटी चेक देता हूँ। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, आप कुछ भी कर लो, एक बात ध्यान रखना, आप कोई भी डिग्री हासिल कर लो, ये जो लाइफ सेट वाली जो चीज है ना, ये मुझे मिथ लगती है। देखो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अब मैं अगर सीए बन चुका हूँ, ठीक है ना, अब मैं सीए बन चुका हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं जॉब करूंगा, या मैं प्रैक्टिस करूंगा, या मैं कुछ अदर जैसे बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं, या कुछ और प्रोफेशन भी आप चूज कर सकते हो। ये तो पर्सनल पर्सनल चॉइस है सब लोगों की। बट एज सच कोई सेट वाली चीज नहीं होती है। बस हाँ, ये आप जरूर से हो सकता है कि जो डिग्री है ये आपको मदद करती है बाकी लोगों से थोड़ा सा आउटशाइन करने में। अगर मान लो देर आर ग्रुप ऑफ पीपल्स, एक कमरे में ऐसे सब लोग, ग्रुप ऑफ सेट्स ऑफ पीपल है, और उसके अंदर मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं सीए हूं, कोई कोई है, ऐसा सब कुछ है, तो थोड़ा सा आपको आउटशाइन करेंगी, ध्यान रखना। तो जो इजीनेस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है इनिशियल जॉब के लिए, या प्रैक्टिस के लिए बोलो, या प्रैक्टिस और अदर में तो आपकी मेहनत है। बट अगर मैं जॉब की बात करूं तो हो सकता है आपको शुरुआती केस में जॉब लगाने के लिए डिग्री आपको मदद कर दे। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, एक्चुअल में आपकी लाइफ सेट होंगी या नहीं होंगी, ये प्योरली आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्योरली ये डिपेंड करता है कि आपने आप में कैलिबर कितना है। समझ रहे हैं क्या? जैसे मान लो अगर कोई पर्सन है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा कैलिबर रखता है, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो सीधी सी बात है, वो मैं कहूंगा आपके साथ कि उस पर्सन को उसके सक्सेस के मायने कुछ अलग होंगे। हो सकता है जो उसके लिए सक्सेस हो वो मेरे लिए सक्सेस ना हो बेटा। अब समझ रहे क्या? जैसे मेरे लिए सक्सेस ऐसा हो सकता है कि भाई मैं अपना सही समय पर काम करूं और बाकी मैं मैक्सिमम टाइम अपने फैमिली को डिवोट करूं, ये मेरे लिए सक्सेस हो सकता है। सबके लिए अपने अपने डेफिनेशन अलग है सेट होने की, है ना। किसी के लिए हो सकता है भाई मेरा 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज हो जाए करके, ये उसके लिए सक्सेस हो सकता है। सबके लिए सेट होने की डेफिनेशन अलग अलग है। बट सर क्या ये, अच्छा आप सर पॉइंट से आप भटक रहे हो कि सीए करने के बाद सेट होती है क्या? देखो नहीं, पहली बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कोई भी डिग्री कर लो, लाइफ सेट तब होंगी जब आप वो काम करोगे जिस काम में आपको मजा आता है। वो काम को करते वक्त आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं जबरदस्ती ये काम कर रहा हूं, मेरा तो मूड ही नहीं है, मन मार के मैं ये काम कर रहा हूं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, मेरे मेरे जो डैड है वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। मेरी जो वाइफ है वो भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ऑनेस्टली जब मैं सीए बना था तो मैं प्रैक्टिस कर भी रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा था। शुरुआती दिनों में मैं टीचिंग और प्रैक्टिस साथ में करता था। टीचिंग बस ऐसा था कि यार मुझे पसंद है तो मुझे पढ़ाना है और मैं पढ़ा रहा था, और साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहा था। बट एक पीरियड जब ऐसा आया जब टीचिंग के मेरे आवर्स बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि बैचेस बहुत ज्यादा थी, और दूसरा इधर प्रैक्टिस में भी टाइम देना पड़ता है ना यार, वहां पे भी अमेंडमेंट्स आते हैं, कभी एक बार क्लाइंट क्वेरी लेके आता है, आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे प्रैक्टिस को रोकना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी पापा तो संभाल ही रहे थे, फिर बाद में शादी हो गई तो वाइफ भी ज्वाइन हो गई, है ना। तो बट द थिंग इज कि फिर सर आपने टीचिंग, क्योंकि मेरे को टीचिंग में ज्यादा मजा आ रहा था, वैसा होता है ना, किक मिल रही थी करके, ऐसा है ना। तो मुझे पसंद है, मैं अगर आप दिन भर भी बोलोगे पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ, पर आप दिन भर प्रैक्टिस करने बोलो मैं नहीं कर सकता भाई। क्योंकि मुझे एक चीज समझी, मैं मतलब आई एम नॉट गुड एट कि मैं वहां पे क्लाइंट आ रहा है तो मैं एकदम उनसे बात कर रहा हूँ, या उनके बहुत ही बेसिक सी चीज को एकदम मैं यहाँ पे एकदम उनको बता रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीज है उनको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। आई वॉज नॉट गुड एट दैट, ऐसा मुझे फील हुआ। समझ रहे कि ये चीज मुझे फील हुई ना, तो मैंने अपना डिसीजन लिया। तो इससे मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि कोई एक एरिया ऑफ पैशन, जरूरी नहीं है वो आपका सीए से रिलेटेड हो सकता है नॉन सीए चीजें भी हो सकती है, पर आपका कोई एरिया ऑफ पैशन आपने ढूंढना है और उस एरिया ऑफ पैशन में आपने वर्क करना है। तो सर फिर जब दूसरे इसमें करना है तो बेटा आप समझिए, आप अपने आप को जो फर्स्ट प्रूफ करोगे ना, जो पहली इमेज बनेगी ना, वो आपके नाम के आगे इनिशियल्स क्या है उससे फर्क पड़ता है। समझ रहे क्या बात को? हो सकता है बेटा एक कॉन्ट्रैक्टर, बेटा घर तो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, लेबर बनाते हैं, तो आप क्या डायरेक्टली उनके पास चले जाते हैं क्या? नहीं, आप आर्किटेक्ट को हायर करते हो, आप इंजीनियर को हायर करते हो। क्यों हायर करते हो यहाँ पे? या आप या इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हो, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क उनकी होंगी, जो चीजें वो पढ़ के आए हैं, वो जब इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। समझ रहे? तो वैसा ही हमारे साथ भी है, वैसा सबके साथ होता है कि जो हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग
लोग एक बार जो इनिशियल प्रूफ करना होता है ना, वो चीज हो जाती है और एक अपना कॉन्फिडेंस हाई होता है बेटा कोई भी चीज से। आज अगर मान लो मैं अगर किसी को भी बताऊं कि मैं सीए हूं, चार्टर्ड हूं, और मान लीजिए अगर मैं ये चीज ना बताऊं तो पहले और बाद का परसेप्शन उसका काफी अलग होता है। ये चीज मैंने कई बार ऑब्जर्व किया हो। आप समझ रहे हैं क्या? या मान लो आप कोई और एडिशनल, जरूरी नहीं है सीए, सीएस भी हो सकता है, सीए में भी, या कोई भी दूसरा क्वालिफिकेशन होता है तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ता है। जैसे देखिए डॉक्टर्स तो बहुत सारे लोग बनते हैं, पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या सारे डॉक्टर्स की प्रैक्टिस चलती है क्या? कोई कोई डॉक्टर्स देखिए बहुत फेमस होते हैं, कोई कोई डॉक्टर्स उतने फेमस नहीं होते। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ, बट आप समझिए बात को कि ये जो है ये प्योरली आपके हार्डवर्क के ऊपर, ये प्योरली कभी कभार ऐसी गॉड गिफ्टेड स्किल्स के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो प्योरली बता दूं कि सक्सेस है या नहीं है, या सेट है या नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारा अप्रोच कैसा है चीजों को लेके। जैसे आजकल एक एक तो आजकल कुछ भी हुआ ना तो बहुत भयंकर हवा बनाते बेटा, कि जैसे अब एआई आया तो एआई जॉब खा लेगा सीए की। अरे बेटा मशीनरी आएगा तो डॉक्टर बनना बंद हो गए क्या? कुछ भी बोलते हैं मतलब, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ एआई से डेफिनेटली जो सीए है उनको बहुत मदद मिलेंगी ऑडिट के अंदर। जो काम को ज्यादा समय लगता था अब उस काम को कम समय लगेगा, है ना, और ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को चेक कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीजों से बहुत बेनिफिट मिलेगा अपने को। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किसी की जॉब खा जाएगा, नौकरी खा जाएगा बेटा, ऐसा नहीं है। अभी तो एआई नहीं एआई की जॉब खा ली है ना, ओपन चैट था और यहाँ पे डीप सीक आ गया, आप समझ रहे क्या? तो एक के आने से दूसरा बैठ गया बेटा। तो आप सोच के देखिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये प्योरली डिपेंड करता है हमारे हार्डवर्क के ऊपर, हम कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, वो हमें एरिया कितना पसंद है काम करने का, ये पूरी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये फालतू के अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं देने का, बढ़िया से अगर आपके मन में है कि मुझे सीए बनना है, आपको श्योर होना चाहिए, ऐसा मन में मतभेद नहीं होना चाहिए कि नहीं यार सीए नहीं तो कुछ और बन जाऊंगा, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। भाई मैं तो सीए बन के ही रहूंगा, आई विल डेफिनेटली बिकम सीए, है ना। आपके मन में ऐसा होना चाहिए बेटा। जिस समय आपके मन में ऐसा हो गया ना, फिर आपको सी बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक दो अटेम्प्ट इधर उधर, बट मैं आपको बता दूं अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मुझे खुद को फाइनल में एक अटेम्प्ट लगा था, ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ाई नहीं किया था, मैंने मेहनत किया था, बट हो सकता है मुझसे कुछ गलती हुई हो जो मुझे पहले अटेम्प्ट में नहीं समझी, है ना। तो भगवान चाहता हो कि एक काम करो, भगवान जी सोच रहे होंगे कि एक काम करो, एक और अटेम्प्ट ले ले भाई, पर तू सीख ले तूने क्या गलतियां किया, है ना। आज जब भी मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सही था। देखो उस चीज से मुझे ये हुआ कि अगर मुझे मान लीजिए स्लाइड से आपका डाउनफॉल भी आता है तो आपने ऐसा कोई नाराज होकर नहीं बैठना है ना। आप अपना मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको एक दिन सक्सेस मिलने ही वाली है। ठीक है, अभी तक देखो क्या था, जब सीए फाइनल तक मैं पहुंचा था, जब तक मैं फेल नहीं हुआ तब तक 10वीं 12वीं तक तो कोई फेल होता नहीं है। उसके बाद में मैं थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार अपन तो भाई, अपने को कोई रोक नहीं सकता, समझे आप बात, है ना। तो ऐसा मुझे लग रहा था, बट बाद में रियलिटी चेक मिला, झटका मिला, तो बराबर इंसान फिर थोड़ा सा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है यार। बाकी आप भी ज्यादा सोचा वोचा मत करो, बढ़िया से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इज्जत में पढ़ो बेटा। इंटर का जो रिजल्ट है वैसे ही वो 5-7% का होता है ना। तो एकदम स्मार्टेस्ट ऑफ ब्रेन सेलेक्ट होता है बेटा। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ना है, ठीक है। यस, और अगर कोई इसको यूट्यूब पे देख रहा है तो जरूर से कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली बिकम सीए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। हाँ, इसकी क्लिपिंग निकाल के यूट्यूब पे डाल दूंगा ना बेटा बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।